आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे रजिया सुल्तान के विषय में। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने किसके बारे में अध्ययन किया था? इल्तुतमिश के बारे में। और इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या है? रजिया सुल्तान। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इसी के विषय में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे रजिया सुल्तान के विषय में। लेकिन इस वीडियो में आगे रजिया सुल्तान के विषय में चर्चा करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा एक नया ऐप हमने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। उसका नाम है ई एग्ज़ाम कोच। तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा जो हमारा जो वीडियो होगा उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा और उस लिंक में क्लिक करके आप गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से ई एग्ज़ाम कोच को डाउनलोड कर लीजिए। अब इससे क्या क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको फ्री स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। फ्री स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, जो जो एग्जाम आएंगे उसके लिए फ्री स्टडी मटेरियल हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, फ्री वीडियो मिलेगा और अपडेटेड करंट अफेयर्स मिलेगा। और कुछ समय पश्चात उसमें एक साल भर का जो करंट अफेयर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आप जाइए गूगल प्ले स्टोर में और ई एग्ज़ाम कोच को जरूर डाउनलोड कीजिए। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखा था कि किस तरह से इल्तुतमिश जो है दिल्ली का वास्तविक संस्थापक बन जाता है। कब से कब तक टाइम पीरियड भी देखा था हमने? 1211 से 1236 तक का हमने टाइम पीरियड देखा था। इसमें इल्तुतमिश दिल्ली का वास्तविक संस्थापक बन जाता है और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक बनने के पश्चात वो 1236 तक सारे जो उसके समस्याएं होती हैं उनका सामना करते हुए शासन करता है। ऐसा माना जाता है कि उसने अपने शासन के अंतिम दिनों में ही अपनी पुत्री की योग्यता को देखते हुए रजिया सुल्तान को अगला सुल्तान बनाने की बात अपने अमीरों से कही थी। परंतु जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका जो वकील था निजामुल मुल्क जुनैदी, उसके वकील ने बाकी अन्य जो चालीसा सरदार थे, तुर्क या चहलगानी थे, उसकी मदद से क्या किया? जो रकनुद्दीन फिरोज था, इल्तुतमिश का जो बेटा था, उसे क्या बना दिया? शासक बना दिया, सुल्तान बना दिया। परंतु रकनुद्दीन फिरोज था एक विलासी किस्म का व्यक्ति था। वो हमेशा मौज मस्ती में भोग विलास में लगा रहता था। इसका किसका फायदा उठाया? इसका फायदा उठाया उसकी माता शाह तुर्कान ने। और शाह तुर्कान रकनुद्दीन फिरोज शाह के नाम से शासन करने लगी। परंतु जैसे जैसे उसकी अय्याशियां बढ़ती गई वैसे वैसे दिल्ली की जनता परेशान होती गई। एक समय ऐसी स्थिति आ गई कि दिल्ली में अराजकता का माहौल हो गया और इसी समय रजिया सुल्तान को मारने का प्रयास रकनुद्दीन फिरोज शाह के द्वारा किया गया। परंतु रजिया सुल्तान किसी भी तरह से बच गई और बचने के बाद वह शुक्रवार को होने वाले शुक्रवार को जो जुमा का जो नमाज होता है, उस नमाज के दौरान वह दिल्ली के एक मस्जिद में जाती है और मस्जिद में जाके लोगों के सामने फरियाद करती है, अपनी बातों को रखती है। बाद में जो दिल्ली की जनता होती है उसको क्या करती है? वहाँ की सुल्तान चुनती है। इस तरह से रजिया सुल्तान जो है भारत की अगली शासिका बन जाती है, दिल्ली सल्तनत की अगली शासिका बन जाती है। तो रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला सुल्तान है। पहली और आखिरी महिला सुल्तान है। अब सुल्तान कब बनती है? ये बनती है 1236 से 1240 के दरमियान। अब सोचिए कि अभी भी एक तरह से महिलाओं को उच्च पदों पर एक्सेप्ट करना बड़ा टफ होता है पुरुष प्रधान समाज के लिए। तो उस समय मतलब 1236 के समय को याद कीजिए कि उस समय क्या माहौल रहा होगा। तो ऐसे माहौल में रजिया सुल्तान के सामने बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई। सबसे बड़ी समस्या तो किसने पैदा की? सबसे बड़ी समस्या जो उसका जो वजीर था निजामुल मुल्क जुनैदी, उसने सबसे बड़ी समस्या क्रिएट किया। लेकिन रजिया सुल्तान ने उससे कैसे भी करके क्या कर लिया? पार पा लिया। जो वजीर है उसे भागना पड़ा और भागते भागते उसकी मौत हो गई। उसके पश्चात जो इख्तियारुद्दीन एदगिन नाम का जो व्यक्ति था उसने क्या किया? रजिया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ये भी क्या था? ये भी तुर्क या चहलगानी के एक मेंबर था। तो रजिया सुल्तान ने जैसे तैसे इसके वजह जो समस्याएं क्रिएट हुई थी उस समस्याओं का क्या कर दिया? समाधान कर दिया। परंतु इसी बीच जो उसका सूबेदार था, कौन सूबेदार था? भटिंडा का जो सूबेदार था अल्तुनिया, उसने भी क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया रजिया सुल्तान के विरुद्ध। जब रजिया सुल्तान इस विद्रोह को दबाने के लिए गई तो इस दरमियान रजिया सुल्तान को हारना पड़ गया और अल्तुनिया नामक व्यक्ति ने रजिया सुल्तान को क्या कर लिया? कैद कर लिया।
तो जब रजिया सुल्तान कैद हो गई तो जो एदगिन नाम का जो व्यक्ति था उसने क्या किया, बहराम शाह नाम का जो व्यक्ति है उसे क्या कर दिया, दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना दिया। तो इसकी वजह से जो बठिंडा का जो सूबेदार था दुनिया, उसने क्या किया, रजिया सुल्तान का समझौता करके विवाह कर लिया। और विवाह करने के पश्चात जब दोनों दिल्ली जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उस दरमियान 1240 में कैथल करके एक जगह है हरियाणा के पास, वहां पर अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों की हत्या कर दी गई डाकुओं के द्वारा। तो इस तरह से रजिया सुल्तान का शासनकाल बहुत अल्प समय के लिए हुआ। लेकिन इतिहासकार यह मानते हैं, इतिहासकार में कौन से, मिन्हाज और सिराज जो इल्तुतमिश का समकालीन था, वह मानता है कि रजिया सुल्तान में से कोई कमी नहीं थी जो एक सुल्तान होनी चाहिए थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह एक महिला थी। इसके अलावा रजिया सुल्तान ने जब देखा कि जो तुर्क के चहलगानी के जो सदस्य हैं उसके पक्ष में खड़े नहीं हो रहे हैं, बार बार विद्रोह करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, गैर तुर्कों को बढ़ाने का प्रयास किया। और उसमें सबसे प्रमुख नाम किसका था, उसमें सबसे प्रमुख नाम था अबिसिनियाई व्यक्ति था, उसका नाम था याकूत, जिसे उसने अस्तबल का प्रमुख बना दिया था। तो उसकी वजह से भी तुर्क सरदारों में रजिया सुल्तान को लेकर बड़ा संतोष था। और जैसे ही मौका मिला तो रजिया सुल्तान को विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और उसके बाद जो हुआ उसको हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो इस तरह से रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 तक चला। और इसके बारे में 2-3 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उसे हम फिर से दोहरा लेते हैं। पहला, रजिया सुल्तान वह पहली महिला शासिका थी जिसको दिल्ली की जनता ने चुना था, पहली महिला शासिका भी और दिल्ली सल्तनत की एकमात्र शासिका जिसे दिल्ली की जनता ने चुना था। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, इसका नाम जोड़ा गया था याकूत के साथ जो अबिसिनियाई व्यक्ति था और अस्तबल का प्रमुख था। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।